हिंदी फिल्में कितनी कमाल होती हैं, इतनी कमाल कि इन्हें देखते देखते हमारी हालत कुएं के उस मेंढक की तरह हो जाती है जिसे लगता है कि दुनिया सिर्फ उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा कुआं, जबकि दुनिया काफ़ी बड़ी होती है, सिर्फ कुएं तक ही सीमित नहीं होती है। ठीक वैसे ही भारतीय सिनेमा भी सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है, इससे बाहर भी बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती हैं जिन्हें देख करके आपको बहुत ही नयापन महसूस होता है। और ऐसी ही एक फिल्म का नाम है सी यू सून। ये एक मलयालम भाषा की फिल्म है जिसे रिलीज किया गया है 1 सितंबर 2020 को प्राइम के ऊपर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है महेश नारायण ने और उन्होंने ही इसका स्क्रीन प्ले भी लिखा है। साथ ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फहाद फासिल ने। इस फिल्म की लेंथ है 1 घंटा 38 मिनट और इस फिल्म के अंदर हमें दिखाई दिए हैं फहाद फासिल, दर्शना राजेंद्रन, रोशन मैथ्यू, अमल्दा लीज और सैजू जैसे कलाकार। कहानी है 21वीं सदी के चहल पहल और अत्यंत भागदौड़ वाले दौर के एक प्रेमी जोड़े की। दोनों मिलते हैं एक डेटिंग ऐप के ऊपर और कुछ ही दिनों के अंदर दोनों में हो जाता है प्यार। लड़का जिमी इस रिश्ते को लेकर के इतना उत्साहित है कि करना चाहता है अनमोल से शादी और कर देता है उसे अपनी फैमिली के सामने प्रपोज। लेकिन तभी अनमोल उठाती है कुछ ऐसा कदम जिसकी वजह से जिमी की हंसती खेलती लाइफ एकदम से उलट पुलट हो जाती है। अब क्या है ये कदम और अनमोल ने इसे क्यों उठाया है और ऐसे में जिमी का दोस्त केविन उसकी क्या मदद कर पाता है, इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखनी होगी सी यू सून। सी यू सून की खास बात यह है कि इसे आईफोन से शूट किया गया है और ये भारत के अंदर कंप्यूटर स्क्रीनिंग से बनने वाली दूसरी फिल्म है। इस फिल्म से पहले लेंस नाम की एक फिल्म को भी कंप्यूटर स्क्रीनिंग से ही बनाया गया था। फिल्म के अंदर आज के युवा के डर, प्यार, एंजाइटी और अति उत्साह वाले नेचर को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। ये फिल्म हमें ये भी एहसास कराती है कि आज वक्त कितना बदल चुका है। इतना बदल चुका है कि एक कमरे में बैठे बैठे ही बड़े बड़े मसलों के ऊपर बात होती है और उनके निर्णय लिए जाते हैं। साथ ही उसी कमरे में बैठे बैठे हम किन्हीं नए लोगों से मिलते हैं, उनके साथ में रिश्ते बनाते हैं और वो रिश्ते तोड़ भी देते हैं। साथ ही ये फिल्म साइबर क्राइम जैसे मुद्दे को भी उजागर करती है और बताती है कि आपकी एक लापरवाही आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। फिल्म के अंदर यह भी दिखाया गया है कि सामने दिखने वाली दुनिया से अलग सोशल मीडिया की भी एक अलग ही दुनिया है जिसके अंदर लोगों के इमोशंस तो हैं लेकिन उन्हें व्यक्त करने के लिए कई बार वो इंसान गलत चूज कर लेते हैं। फिल्म के अंदर थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन जो सस्पेंस बनाया गया है वो अच्छा है और जब ये सस्पेंस खुलता है तो आपको शॉक देने के साथ साथ इमोशनल भी कर देता है। फिल्म के अंदर फहाद फासिल का कैरेक्टर केविन थॉमस उस सेतु का काम करता है जिसके ऊपर चलकर के कहानी अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले नॉर्मल फिल्मों से काफी अलग है। इस फिल्म के अंदर एक अलग दिखने वाली लेकिन अपनेपन का एहसास कराने वाली विश्वसनीय दुनिया क्रिएट की गई है जो कि काफी इंप्रेसिव भी लगती है। फिल्म के शुरुआती दृश्यों में कंप्यूटर स्क्रीनिंग के अत्यधिक यूज के कारण आप विचलित जरूर हो सकते हैं लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, स्पेशली इंटरवल के बाद, फिल्म इतनी मजबूत हो जाती है कि आप फिल्म का एक भी फ्रेम मिस नहीं करना चाहेंगे। फिल्म को कम समय और सीमित लोकेशंस में शूट किया गया है जो कि इस फिल्म को और ज्यादा विश्वसनीय बनाता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है और कैमरा वर्क भी अच्छे से किया गया है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो फहाद फासिल ने केविन थॉमस की भूमिका को अच्छे से निभाया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके फेस के ऊपर फ्रस्ट्रेशन, एनर्जी, पेन और सेटिस्फेक्शन के भाव साफ साफ दिखाई देते हैं। जिमी की भूमिका में आए रोशन मैथ्यू ने भी अच्छा काम किया है और उन्होंने आज की जनरेशन के युवा को बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। अनमोल की भूमिका में आई अभिनेत्री दर्शना रंजन बहुत प्रभावित करती हैं और उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत ही बढ़िया से पकड़ा है। साथ ही फिल्म के अंदर आने वाले इमोशनल सीन्स में वो आपको रुलाने तक का दम रखती है। स्पेशल मेंशन की बात करें तो फिल्म के अंदर संजना की छोटी सी भूमिका में आई अमल्दा लीज काफी प्रभावित करती हैं और कुछ सीन्स के अंदर ही वो अपनी प्रतिभा को अच्छे से दिखाती हैं। साथ ही फिल्म के अंदर जो सोशल इशू दिखाया गया है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। फिल्म की खामियों की बात करें तो शुरुआत में स्क्रीन प्ले में हुई जल्दबाजी के कारण कुछ चीजें समझ आने से पहले ही निकल जाती हैं। साथ ही हिंदी भाषा के दर्शकों को कुछ चीजें शुरुआत में शायद समझ ना आए लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। डायरेक्शन की बात करें तो महेश नारायण का डायरेक्शन अच्छा है। साथ ही नए तरीके से शूट किए गए सीन्स को देखने का अनुभव उसमें 4 चांद लगा देता है। ओवरऑल बात करें तो सी यू सून एक फैमिलियर कंसेप्ट के ऊपर नए ढंग से बनाई गई एक बढ़िया फिल्म है जो कि शुरुआत और अंत में आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान बिखेर जाती है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म के अंदर 1-2 वायलेंस के सीन है। साथ ही अंग्रेजी में कुछ गालियों का प्रयोग भी किया गया है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे अपनी फैमिली के साथ में देखना चाहते हैं या नहीं। साथ ही अगर रहा सवाल मेरी रेटिंग का तो मेरी रेटिंग है इस फिल्म के लिए 3.5 आउट ऑफ 5। दोस्तों, इस चैनल की बेहतरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।